हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी जर्नी पे। आज हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना उन पे। अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन है ना रिपीटेड आ रहे हैं। लगभग क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको कम से कम एक बार पढ़ लें, ताकि क्या ऑप्शन जो होता है ना उनमें से हम आंसर को क्या है निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए बिना वक्त को गंवाए हुए हम शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जैसे देखिए यही प्रश्न है, ग्रेड सेकंड जो शिक्षक भर्ती है 2017 में आया हुआ प्रश्न है। केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, केवल प्रीवियस ईयर, और गारंटेड है कि इनमें से क्वेश्चन आपके लगभग क्वेश्चन है ना इनमें से ही सही होंगे। क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है, जो जैसे कि अभी सीईटी का एग्ज़ाम कौन कराती है, अधीनस्थ बोर्ड कराती है। और जो ये थर्ड ग्रेड वैकेंसी होने वाली उसका कौन कराती है, अधीनस्थ बोर्ड कराती है। लगभग प्रीवियस ईयर उठाता है अधीनस्थ बोर्ड। तो ठीक है, तो वैसे लगभग के हर प्रकार की जो वैकेंसी होती है जिसमें आरपीएससी भी कराती है, सब में लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका तो मुख्य एम यही रहता है कि प्रीवियस ईयर उठाओ। अधीनस्थ बोर्ड का लेवल ऐसा रहता है कि पूछो मत। तो आप और हम अधीनस्थ बोर्ड के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो बिना वक्त को गंवाए हुए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रतापगढ़ जालोर जो हम आज बात कर रहे हैं वो किसके बारे में है? राजस्थान की जो अवस्थिति विस्तार है ना उससे संबंधित बात करेंगे। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान जिसका हालांकि मेंशन नहीं होता है किसी भी सिलेबस में, लेकिन सामान्य अवस्थिति जो होती है ना, स्थिति विस्तार, उसके बारे में प्रश्न आते हैं कि किस किस से सीमा लगाता है, सबसे लंबी सीमा किससे लगाता है, सीमा की लंबाई किससे कहाँ है। ठीक है, वो बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर एवं डूंगरपुर में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? किस जिले की सीमा है वो गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? तो इन जिलों में से प्रतापगढ़ की जो सीमा है ना, प्रतापगढ़ की सीमा है, प्रतापगढ़ उसकी सीमा क्या है? जो गुजरात है ना, गुजरात से प्रतापगढ़ की सीमा नहीं मिलती है। कन्फर्म है? प्रतापगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ नीचे अलग अलग रह जाता है प्रतापगढ़। ये नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गए। ठीक है, डूंगरपुर है वो गुजरात से सीमा क्या है लगाता है। और बाड़मेर और ये जालोर तो लगाते ही हैं। ठीक है, और ये नहीं लगाता है, प्रतापगढ़ नहीं लगाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? बांका पेटी मतलब ये जो कुब्बड़ पट्टी है ना, कुब्बड़ पट्टी वाले जिले कौन से? कुब्बड़ पट्टी वाले, कुब्बड़ पट्टी किस जिले में फैली हुई है? नागौर जिले में। ठीक है, ये भी ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान क्या है? एक देश के साथ सीमा लगाता है। कौन सा देश है वो? पाकिस्तान। पाकिस्तान तो उसके साथ कितनी लगाता है? 1070 किलोमीटर लंबी, और बाकी क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? झालावाड़। ठीक है, राजस्थान का क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। ये भी प्रश्न आया हुआ है। आप देखोगे ये राज्य पक्षी, राज्य पशु, ये प्रश्न नॉर्मल से प्रश्न लेकिन ये आते ही है। जो अध्यापक भर्ती है उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखिए, सेकंड ग्रेड शिक्षक संस्कृत भर्ती 2010 और ग्रेड सेकंड की जो 2017 की वैकेंसी उसमें प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई आम क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा वैसे लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं रहता है, सोचते हैं कि पता नहीं क्या आएगा, ये थोड़ा आएगा। आप अपने कंटेंट पे विश्वास रखिए, कंटेंट पे विश्वास रखना होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि भारत के कुल भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो भारत जो हमारा है पूरा उसका क्या है, कितना प्रतिशत क्या है राजस्थान में? तो कितना है? 10.40%। ठीक है, 10.40% या 10.4%। ये RS परी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सभी जानते हैं कि कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, गंगानगर ऊपर, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, ये कब आया हुआ है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी कब? 2014 उसमें आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल का सही युग्म कौन सा है? बताइए दोस्तों, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है यानी कि जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है उसके बारे में बताना है हमें। तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है,
23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ कब है? ग्रेड सेकंड वैकेंसी 2014। केवल प्रीवियस ईयर डिस्कस होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल। मोस्ट है, रिपीट हो सकता है। ये जो प्रतापगढ़ पूरा नाम है ना, जैसे प्रतापगढ़ का कांठल है, ठीक है। मेवात, अलवर वाला प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, विराट, ये प्रश्न है ना कन्फर्म रिपीट होते हैं। कन्फर्म प्रश्न आते हैं प्राचीन नामों से संबंधित, जैसे जाबालीपुर किसका है? जालोर का है, ठीक है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल नाम से जाना जाता है। ये तो वैसे हालांकि क्वेश्चन तो अलग हो गया, ये तो अभी भी जाना जाता है इनके मध्य का, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग है। लेकिन जो प्रताप जैसे पूछा जाता है कि प्राचीन नाम है, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या नाम है? वागड़ है, जैसे अभी वर्तमान में। ये भी पूछा जाता है वर्तमान में कौन सा नाम है इनके लिए संयुक्त, जैसे शेखावाटी है उसमें कौन से जिले है, तोरावाटी में कौन सा प्रदेश आता है, उसी में कांठल जैसे। वैसे ही मेवल है ना, वो क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग है। 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग क्षेत्र के रूप में कौन सा जाना जाता है? अभी जो प्रश्न आया उसके जैसा ही है। डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल है? करौली और धौलपुर जो है ना, वो डांग क्षेत्र में शामिल है। ये पटवारी की भर्ती 2014 की थी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सभी जानते हैं कि 5 राज्य उनको सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। जैसे पंजाब है, हरियाणा, ठीक है, MP, UP MP, और फिर गुजरात, और फिर इधर पाकिस्तान से स्पर्श कर जाती है, ठीक है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी थी 2014 में, उसमें आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? सभी जानते हैं कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था, ठीक है। ये राजस्थान पुलिस की वैकेंसी 2014 की, उसमें आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग रहा? मत्स्य जनपद का भाग था। मत्स्य से याद रख लेना, हमेशा अलवर ही होगा। अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है उस साइड वाला। मत्स्य जो अलवर है वो किस जनपद का हिस्सा था? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। विराटनगर, ठीक है। ये वन रक्षक की परीक्षा थी 2013 में, उसमें आया था। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में है? यानी भोराट का पठार कहाँ है? भोराट का पठार है उदयपुर में। और उड़िया का पठार कहाँ है? उड़िया का पठार है सिरोही में, ठीक है। कृषि अधिकारी की जो परीक्षा थी 2013 की, उसमें आया था कि भोराट का पठार किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में भोराट का पठार है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि करौली जिले का प्राचीन नाम था, क्या नाम था करौली जिले का? गोपाल पाल, वहाँ के शासक के नाम पे था गोपाल पाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्राचीन काल में शेखावाटी क्षेत्र महाभारत में किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, अभी बताया वही क्या है। जो प्राचीन काल में शेखावाटी क्षेत्र महाभारत काल में जो शेखावाटी का क्षेत्र वो क्या कहलाता था? मत्स्य जनपद कहलाता था, मत्स्य राज। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जयसमंद के निकट एवं इसके दूर पूर्व में पाए गए विच्छेदित एवं लहरदार उभार क्या कहलाता है? तो इसे लासाड़िया का पठार कहा जाता है। लासोड़िया या लसाड़िया का पठार कहा जाता है। जयसमंद, उदयपुर, ठीक है। जयसमंद के पास आसपास निकट इसके दूर पूर्व में पाए गए, ये जयसमंद के पूर्व में पाए गए विच्छेदित कटे पटे एवं लहरदार उभार कहलाता है, वो लासोड़िया का पठार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उदयपुर बेसिन में चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, कटोरे जैसी। उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ? उदयपुर, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन में चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय गिरवा की पहाड़ियाँ हैं। पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? टोटल संभाग कितने हैं हमारे? 7 संभाग है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसलिए पूछा गया ऐसे। गेरा न तो गेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। थर्ड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा थी, जिसमें पहले क्या थी, पहले अभी जो सिस्टम है पहले रीट होती थी, उसके बाद में क्या थी? थर्ड ग्रेड वैकेंसी आती थी, उसमें क्या है? एग्ज़ाम होता था। तो ये रीट नहीं, ये थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम थी, उसमें आया हुआ है। रिपीट हो सकता है प्रश्न, वैसे तो आपको ये याद ही होगा।